बिहार शरीफ के टाउन हॉल में मासिक पत्रिका विधि विमर्श का छठा वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. सुनील कुमार और सांसद कौशलेंद्र कुमार उपस्थित थे। इस मौके पर अनेक गणमान्य नागरिक, अधिवक्ता और साहित्यकार भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. सुनील कुमार ने विधि विमर्श पत्रिका की सराहना की और इसके निरंतर विकास की कामना की। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र की सफलता में न्यायपालिका की भूमिका हमेशा से अहम रही है। आम जनता को न्याय के सिद्धांतों और उसकी कार्यप्रणाली के प्रति जागरूक करने में ऐसी पत्रिकाएं महत्वपूर्ण योगदान देती है। विधि विमर्श सरल भाषा में लोगों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रही है। साथ ही यह पत्रिका विधिक अधिकारों की रक्षा के उपायों की जानकारी देकर नागरिकों को समाज और लोकतंत्र के निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाने हेतु प्रेरित करती है। बिहार के विकास पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कभी बिहार की पहचान गड्ढों, अंधेरों, आतंक, अपहरण, बलात्कार, सामूहिक नरसंहार और लाठी में तेल पिलावन जैसी कहावतों से होती थी। शिक्षा व्यवस्था चरवाहा विद्यालय तक सीमित थी और समाज बिखराव की स्थिति में था। ऐसे कठिन दौर से बिहार को निकालकर विकास की राह पर ले जाना बड़ी चुनौती थी, लेकिन एनडीए सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की तस्वीर बदलने का काम किया है। पत्रिका के संपादक अधिवक्ता रणविजय सिंह ने बताया कि 6 वर्ष पहले इस पत्रिका की शुरुआत अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान और आम लोगों में कानून के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने कहा कि आज यह पत्रिका न्याय और जन जागरूकता के क्षेत्र में एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। समारोह में मौजूद अधिवक्ताओं और आगत अतिथियों ने भी अपनी अपनी बात रखी और कानूनी पेशे से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। गड्ढों का बिहार था, अंधेरों का बिहार था, आतंक का बिहार था, अपहरण का बिहार था, बलात्कार का बिहार था, सामूहिक नरसंहार का बिहार था, लाठी में तेल पिलावन का बिहार था और चरवाहा विद्यालय का बिहार था। उस बिहार को इतने कम समय में बदलना इतना कठिन कार्य था, लेकिन एनडीए की सरकार में बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने बिहार को बदलने का काम किया। अब 24 घंटे में 22 घंटे बिजली भी रहती है। गड्ढों का बिहार 4 लाइन 6 लाइन में बदल गया। जहां अस्पतालों में कुत्तों का बसेरा हुआ करता था, अब मरीजों की कतार है। जहां बिहारी कहलाना अपमान की बात थी, अब बिहारी कहलाना सम्मान की बात है। जहां पहले बिहार में 6 ही मेडिकल कॉलेज थे और वो भी मेडिकल कॉलेज जिसमें मैं भी पढ़ा था, कोई 90 और 2005 के बीच में नहीं बना था। वो सभी 80 दशक के पहले बने हुए थे। अभी 27 मेडिकल कॉलेज का जाल है। लोग कहते थे कि विश्व के सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में पर्यटक आते हैं तो गोवा में आते हैं, लेकिन 2024 में जब समीक्षा किया केंद्र सरकार ने, तो सबसे ज्यादा पर्यटक अगर कहीं आते हैं तो राजगीर और बुद्ध गया। आज देश 7.2% ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है और बिहार 14.4% से ग्रो कर रहा है। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने एक संकल्प लिया। पहले के प्रधानमंत्री वर्तमान में उलझे रहते थे, वर्तमान कठिनाइयों में उलझे रहते थे।
लेकिन आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक संकल्प लिया है कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और उस संकल्प को साकार करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर बिहार चलने के लिए तैयार है। आगे 2 महीने बाद चुनाव है, आप लोग जागरूक मतदाता हैं, सम्मानित नागरिक हैं और पढ़े लिखे नागरिक हैं, तो ये विकास की कड़ी टूटे नहीं, यही आग्रह के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद। संवाद जो किया जा रहा था, क्या उद्देश्य है संवाद? मेरा उद्देश्य यही है, आप सभी पत्रकार लोगों को पहले हमारे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग का बहुत बहुत आभार कि इतने कम समय में नालंदा जिले के लगभग सभी पत्रकार यहाँ मौजूद हैं और हमारे लिए गर्व की बात होती है। जैसा कि माननीय मंत्री जी, सांसद महोदय और हमारे गुरुदेव बोल चुके हैं, लगभग बात आप लोग तो समझ चुके होंगे। अब अधिवक्ताओं की उपेक्षा जो होती है ना, इससे कभी कभी हम लोग को भीतर से एक तरह का जो चुनौती स्वीकार करने का मन होता है, उसी मन को आप लोग के बीच रखने के लिए इस संवाद को रखा गया है। सबसे बड़ी बात है, जैसा कि हमारे बड़े भाई अरविंद जी, जो भी बिहार भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने बताया कि सांसद महोदय कि आपके लिए गर्व की बात है कि आपके नालंदा से एक विधि विमर्श पत्रिका निकल रही है, जो वास्तव में हमें कहने में थोड़ा सा संकोच लगता है, क्योंकि अपना मुंह में मिट्टू नहीं होना चाहिए। हमारे राज्य में लगभग 1 लाख से ऊपर अधिवक्ता हैं और आपके छोटे भाई के द्वारा इस तरह की पत्रिका पूरे बिहार में बस एकमात्र पत्रिका विधि के जगत में निकल रही है। तो हमारे साथ साथ आप लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि एक नालंदा का बेटा, एक नालंदा का भाई आपके पूरे बिहार नहीं पूरे देश में विधि विमर्श को पहुंचा रहा है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने सारे टीम को, अविनाश जी, शिवानंद जी, इंद्रदेव जी, इधर आर.के. राजेश जी, शंभू जी, जो भी पत्रिका के संपादक मंडल में हैं, मैं सारे लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि सर ने बोला कि संख्या कुछ कम है, जरूर अधिवक्ताओं की संख्या या जिंदा लोगों की संख्या समाज में कम ही होती है। मैं तो कहता हूं लगभग 150 यहाँ अधिवक्ता हैं, 15 अधिवक्ता, मात्र 10-15 अधिवक्ता हमारे साथ रहे, तो मैं किसी भी सरकार को, सभ्य भाषा में अगर हमारी अपनी भी सरकार हो और हमारी बातों को अगर अनसुनी की जा रही है, अधिवक्ताओं की बातों को अनसुनी की जा रही है, तो अधिवक्ता आवाज उठाएंगे। अगर आप सब लोगों के लिए आपके लिए कुछ कल्याणकारी योजना है, तो फिर अधिवक्ताओं के लिए क्यों नहीं? अधिवक्ता भी आपका है, अधिवक्ता भी देश का नागरिक है। ऐसा नहीं कि हम अधिवक्ता लोग विदेशी हैं। तो सरकार, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे हमारे केंद्रीय सरकार हो, मैं उनसे निवेदन करता हूं, और आप सबको दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं दे रहे हैं, तो सबको दे रहे हैं, तो फिर अधिवक्ताओं के लिए भी कुछ कल्याणकारी योजना को आप क्रियान्वयन कीजिए, और नहीं तो फिर ज्यादा उपेक्षित करेंगे तो आंदोलित लोग होंगे। आंदोलन किसी भी सरकार के लिए मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। धन्यवाद।